हे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। दोस्तों, आज शर्मा जी की लंच में जा रही है करेले की सब्जी, चपाती, रायता और अचार। फ्रेंड्स, उनकी ना ये फेवरेट सब्जी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको दे दूं। वैसे मुझे भी अच्छी लगती है और मेरा ना आज रोटी खाने का मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए कट कर लिए थे एप्पल, क्योंकि आज मन था कि एप्पल खा लूँ तो, और मैं खाऊँ और टोबू ना खाए, तो ये मैं टोबू के लिए ले आई हूँ। टोबू का टेस्ट चेंज होता रहता है, वो आपको मालूम है। और फ्रेंड्स, ये खाता किस तरीके से देखो, जैसे मैं एक एक कट करके दूंगी ना, इस तरीके से खाता है। ये बहुत बिगड़ गया है आजकल। मतलब अगर मैं इसके कट करके इसके जो बर्तन में रख दूँ तो ये नहीं खाएगा, छोड़ देगा। मतलब एक एक पीस इस तरीके से मैं दूंगी, प्यार से, वो भी प्यार से बोल बोल के। थोड़ा सा गुस्सा नहीं करना, तेज़ नहीं बोलना, तब ये खाता है वन वन पीस। और अगर जितना ये खाएगा, और अगर थोड़ा सा भी इसको नहीं खाना होगा ना, तो लास्ट वाला पीस भी ये छोड़ देता है। ये बिगड़ बहुत गया है। लेकिन ये बिगड़ा हुआ ही अच्छा लगता है हमें, तो मैंने सोचा इसको भी खिला दिया जाए और फिर मैं अदर वर्क करूँगी। और क्योंकि ना फ्रेंड्स, इसके ये लोग खा लेते हैं बजीज वगैरह, इनका फूड टाइम पे मैं दे देती हूँ ना, तो एक तसल्ली मिलती है कि हाँ, बच्चे का पेट भरा हुआ है, होता है ना। तो बस मैं यहाँ पे इसको आज ये दे रही हूँ, आज बनाना नहीं खा रहा है ये। आ गई हूँ मैं छत पे। और फ्रेंड्स, छत पे मैं इसलिए आई थी ना कि मैंने जैसे कपड़े सुखाए थे, तो मुझे लग रहा था कि अभी एकदम बारिश आ रही है और मैं कपड़े लेके जाऊँ, क्योंकि आजकल मुझे इस महीने इसी चीज़ ने परेशान किया है कि एकदम बारिश आ जा रही है, एकदम चली जा रही है। तो मैं इसलिए आई थी, लेकिन अभी आपको धूप दिखाती हूँ। अभी अभी क्या हाल है, ये देखो कितनी ज़्यादा धूप आ गई है। और अभी एक बदमाश नहीं आया मेरे पीछे, क्योंकि उसको भी लग रहा होगा धूप है। तो आप भी देख रहे होंगे कि आजकल ऐसा ही हो रहा है, अभी आधे घंटे में धूप, आधे घंटे में ये। तो क्लाइमेट्स फ्रेंड्स चेंज हो रहा है, लेकिन ये हमें तो एक बस कहने में ये लग रहा है कि अरे चेंज हो रहा है, बारिश है, कभी धूप है, लेकिन ये ना बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और देखो वो आ गया वो बदमाश। उसको पता है धूप है, लेकिन अभी इस साइड आ जाएगा, इस साइड छाया है। तो मैं कहाँ थी? तो फ्रेंड्स, मैं कह रही हूँ कि जैसे हम लोग तो बस इतना ही बोल रहे हैं, अरे बारिश आ गई, अभी धूप आ गई, अभी ये हो गए एक। लेकिन ये फ्रेंड्स, सच में कह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक ना सोचने की बात है। तो आपके यहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि आधे घंटे में भी धूप आ रही है, आधे घंटे में एकदम बादल छा जा रहे हैं, एकदम बरस रहा है, मतलब बारिश एकदम बरस रही है। और जबकि इस टाइम तक बारिश नहीं आती थी, और लेकिन इस बार ऐसी आई है। इस महीने मेरे को भी बहुत परेशान किया है। आपने भी देखा होगा मेरे व्लॉगों में, कभी मैं कपड़े ऊपर ले जा रही हूँ, फिर नीचे जा रही हूँ, मतलब एक बारी के कपड़े मेरे 3 या 4 दिन में सूख रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा है, ये अभी का ही है, पहले ऐसा नहीं होता था। देखो ये बदमाश आ गया इतनी धूप में भी। टोबू, इस साइड आओ। हाँ, तो अब कहने में तो हमें तो बस एक मजाक सा ही लग रहा है कि अभी धूप आ रही है, लेकिन फ्रेंड्स, ये ना एक बहुत, सच्ची में कह रही हूँ, एक बहुत चिंता का विषय बन गया है ये चीज़। ये सही नहीं है, क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल क्लाइमेट एकदम चेंज हो रहा है, और वो सही नहीं है हमारी हेल्थ के लिए ही। और क्योंकि मैं आजकल इसी मुद्दे पे, मैं आज का व्लॉग में इसी मुद्दे पे आप लोगों से बात करना चाह रही थी, क्योंकि मेरी अभी ट्यूशन के बच्चे भी है ना, इतनी ज़्यादा छुट्टी हो रही है। और रीज़न क्या है उनका? फ़ीवर आ रहा है उनको, मतलब तबीयत ख़राब हो रही है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, वो एकदम मतलब नाजुक ही होते हैं, उन पे एकदम अटैक करती हैं चीज़ें। और मेन कारण यही है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना आजकल, मेन कारण यही है। और जबकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, कई बच्चों के पेपर हो रहे हैं, और कई बच्चे ना फ़ीवर में भी आ रहे हैं पेपर की वजह से। तो मैं मतलब एक बहुत चिंता हो गई मुझे कि मतलब ये सही में ये विषय मतलब बहुत चिंता का विषय है ये। और क्लाइमेट चेंज का फ्रेंड्स एक ही कोई रीज़न नहीं है, इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं अगर हम देखें तो। जैसे आजकल आप देखोगे कि ग्लेशियर ब्रेकडाउन, ग्लेशियर एकदम टूट रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज का रीज़न है। सच, ग्लेशियर जो ब्रेकडाउन है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी देखो, अभी धूप थी ना, अब देखो क्या हो गया। तो इसी मुद्दे पे मुझे आज बात करनी थी। ये बहुत सीरियस मुद्दा है फ्रेंड्स, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। इससे बहुत बहुत नुकसान होएगा हमें ह्यूमन बीइंग को। और सेकंड रीज़न मैं ये मानूंगी, जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे हम लोग अपने मतलब अपने बेनिफिट के लिए हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे आप देखोगे कि पहले के जो घरों में थे ना, पहले हम भी जब छोटे थे, हमारे यहाँ पंखे हुआ करते थे, और कभी किसी के यहाँ कूलर होते थे, एसी तो बात नहीं है। और वो भी कूलर भी होते थे ना, वो एक टाइम के लिए चलाए जाते थे, है ना। हमारे पेरेंट्स एक टाइम के लिए चलाते थे कि नहीं, एक टाइम है उसका ये है। और कई लोग आप देखोगे गर्मियों में बाहर भी सोते थे। हमारे यहाँ भी जब मैं बचपन हमारा था, अच्छी सोसाइटी थी, तो मतलब कुछ ऐसा डर नहीं था, चोर भी नहीं थे, तो बाहर सबके पापा लोग, भैया लोग हैं ना, अपनी अपनी जो खाट बिछा के, मच्छरदानी लगा के बाहर सोते थे इकट्ठे। क्योंकि एक नेचर की जो शुद्ध कहते हैं ना, बिल्कुल
प्योर एयर वो लेते थे, तो तब भी आप देखोगे कि पहले के लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे। तो वही एक रीज़न, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग अपने मतलब अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि हमें इसमें बेनिफिट लग रहा है कि हम एसी चला रहे हो, हमारे हर रूम में एसी है, लेकिन ये नहीं पता वो आर्टिफिशियल एयर है। कभी भी आप देखोगे मॉर्निंग में हम सबको उठ के ना बहुत दर्द होता है, मतलब बॉडी में होता होगा, सबके होता होगा। और तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये छोटा रीज़न नहीं है। ये एसी वेसी तो कहाँ जाएगी, देखो इसकी जो हीट वगैरह कहाँ जाएगी, ऊपर ही जाएगी, है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो है यही होगा। तो इंसान सोच नहीं रहा है, उसमें मैं भी हूँ, नहीं सोच रहे हैं हम ये कहाँ जाएगी ये चीज़ें, और ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है। देखो इसी सीज़न में ये ऐसा हुआ है कि बारिश धूप बारिश धूप बारिश धूप। देखो अब कितना अच्छा मौसम हो गया ना, थोड़ी देर बाद बारिश भी हो जाएगी, और अभी कितनी तेज़ धूप थी। तो वो ये मैंने भी अपने ट्यूशन के जैसे पेरेंट्स से बात की कि क्या हो भाई, क्यों फीवर कैसे आया, तो वो यही कह रहे हैं कि एसी हमारा रात दिन चलता है। कई बार उन पेरेंट्स ही नहीं मान रहे हैं कि नहीं हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती अब गर्मी में रहना ये सब, लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है, बीमारी, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं या पेरेंट्स बीमार पड़ रहे हैं। और भाई मैं सबसे पहले यही उनको भी यही दूंगी, और मैं अपने बच्चों का भी, आप मानोगे नहीं कि मैं अपने घर में भी ना बहुत रूल से एसी चलाती हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल के उससे, क्योंकि एसी की हवा ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बच्चों को तो उस टाइम अच्छा लगता है कि यार ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है, हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। लेकिन मैं एक टाइम लिमिट में वो मैं बंद कर देती हूँ, मतलब 3 से 4 बजे मैं अपना एसी बंद कर देती हूँ, और मैं अपने जो डोर वगैरह खोल देती हूँ भाई, नहीं क्योंकि बंद ना वो सफोकेशन हो जाती है, ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ ये है कि कैसे हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि कई बार लोग जैसे ना अपने आसपास किसी के पास पेड़ है तो वो ना कि अरे नहीं नहीं कीड़े आते हैं इससे ना हमारे यहाँ जैसे हरियाली से कीड़े आ जाते हैं, मच्छर आते हैं, तो वो कट डाउन ट्री, बिल्कुल ट्री को काट रहे हैं कि अब वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलेगी। समझ नहीं आ रहा कि वो मतलब उनको लगता है हमारे घर के आगे बिल्कुल साफ़ रहे, पेड़ पौधे हटा दो, कट हो रहे हैं। तो ये कितना बड़ा रीज़न है। इंसान ये नहीं सोच रहा, सब ना सिर्फ हमको लगता है सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारे घर के आगे बिल्कुल सही रहे, मच्छर वच्छर नहीं आएंगे हमारे यहाँ। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, पेड़ अगर अपनी शुद्ध हवा लेना चाहते हो तो भाई पेड़ उगाओ, उनको काटो मत। ठीक है, अगर तुम उगा भी नहीं सकते तो उसको काटो मत, क्योंकि वो हमारे लिए ही अच्छे हैं। नहीं मतलब नहीं सोचो कि नहीं भाई इससे हमारा ये आएंगे कीड़े आएंगे, भाई शुद्ध करेंगे वो हमारी हवा को जो हम सांस ले रहे हैं। आप देखोगे ना, हम कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हम बाहर जाते हैं, हम कहते हैं अजीब सा हो रहा है, जलन सी हो रही है सांस लेने में, तो ये पॉल्यूशन ही तो है। पॉल्यूशन इतना बढ़ गया, ये एसी की हीट वगैरह। और नेक्स्ट पॉइंट जैसे आता है गाड़ियाँ, सबकी आजकल पर्सनल गाड़ी है, मतलब एक गाड़ी एक तरीके से खिलौना है सबके लिए कि सब ले रहे हैं, है ना। और कोई वैसे नहीं तो फाइनेंस करा के ले रहा है, जो भी है, मतलब सबको मतलब अपनी वो चाहिए कि मतलब ना कौन जाएगा बसों में धक्के खाते हुए, तो एक गाड़ी होनी चाहिए, सहूलियत सिर्फ हम अपनी बेनिफिट के लिए ना। उससे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितनी मतलब उसके धुएं जाता है, सांस लेने की बिल्कुल नहीं मन करता, आप खुद भी हो उसमें कि नहीं लेना। तो वही है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने, मैं यही बोलूँगी, हम अपने बेनिफिट के लिए जो नेचर को डिस्ट्रॉय पहुँचा रहे हैं ना, और ये नहीं पता वो सारा वो हम पे ही आ रहा है, वो सारा जो हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो हम पे ही होंगी, हमारे बच्चों पे होंगी, ये हम लोग नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि देखो पहले देखो हम जब छोटे थे ना, मुझे याद है हमारे आंगन, क्योंकि पहले खुले खुले घर होते थे हमारे आंगन में ना, हमारी मम्मी वगैरह जैसे चावल वगैरह बीनती थी, छींटती थी चावल वगैरह, इतनी सारी चिड़ियाँ आ जाती थी, उनको दाने चुगने, ये सब कौवे इतने दिखते थे, है ना, पैरेट्स हमारे वहाँ इतने थे, इतने उड़ते थे। अब आपको अब मानो कोई चिड़िया दिखाई देती है, वो चिड़िया तो मुझे नज़र ही नहीं आती है, क्योंकि ये सब ये पॉल्यूशन ही है भाई। ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, वो नहीं रह पाएंगे, है ना, वो नहीं रह पाएंगे, बर्ड्स वगैरह वो रह ही नहीं पा रहे। अब आप देखोगे कि चिड़ियाघर में देखो जानवर ही नहीं है, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो गया है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वहाँ पे वो मर जा रहे हैं। जो वाइल्ड लाइफ है, जंगलों के जंगली जानवर हैं, जो उनकी वाइल्ड लाइफ थी, सारे जानवर वहाँ ख़त्म हो गए। क्यों? वहाँ आग लगा रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, तो सारी जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म हो गई है। तो जो हमारा जो प्रकृति का सौंदर्य है ना, वो तो हम लोगों ने ख़त्म ही कर दिया है, तो हमारा सौंदर्य कहाँ रहेगा। सही बात है कि और सिर्फ हम लोगों ने ना अपने, पहले भी तो लोग थे, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हमने ये सब काफ़ी चीज़ें हम कर रहे हैं, उस पर मैं भी शामिल हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग में आऊँगी। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये ना एक बहुत चिंता का विषय है, लेकिन ये है कि ऐसा ही नहीं कि हमने करते जाना। अगर मैं थोड़ा सा भी हम सोचें ना अपने बच्चों के बारे में, चलो हम इतना तो हम अपनी फैमिली में हम कर सकते हैं, तो भाई मैं यही राय दूंगी, एसी की वो कम से कम लो,
है ना। बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी ज़रूर करवाओ। जैसे बच्चे आजकल बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि वो फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। आप अपने टाइम में देखोगे, हाँ, हम लोग कितना खेलते थे इवनिंग में, फिज़िकल एक्टिव हो जाती थी वो, एक्सरसाइज ही हो जाती थी वो, लेकिन फिट रहते थे बच्चे। पहले के बच्चे ऐसे बीमार नहीं पड़ते थे। कब भी पड़ गया कोई 6 महीने में, कभी साल भर में कोई बच्चा पड़ता था, नहीं तो कोई ऐसे बीमार नहीं पड़ते थे। और आजकल हमारे बच्चे हर तीसरे दिन आज ये हो रहा है मम्मा, आज वो हो रहा है मम्मा, हर एक के बच्चे, सिर्फ ये मेरे बच्चे नहीं। और ये सब कारण हैं बहुत सारे जो हम देख भी रहे हैं, हम नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। और हमको लगता है अरे मेडिसिन खिला दो, कोई नहीं, बच्चे को मेडिसिन खिला दो, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाओ, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे मैं यही बोलूँगी कि भैया ये बहुत चिंता का विषय है। तो अपने सबसे पहले हमें अपने को, अपनी फैमिली को, अपने फैमिली मेम्बर को प्रायोरिटी देनी चाहिए हेल्थ की। तो भाई शुद्ध खाओ, अच्छा कभी मतलब खाना उतना ही बनाओ कि फीके ना, है ना, बासी मत खाओ, ताज़ा खाना खाओ, शुद्ध खाओ। बाहर का जो जंक फूड वगैरह है अवॉइड कराओ बच्चों से। काफ़ी हद तक इसमें हमें सॉल्यूशन दिखाई देगा इन चीज़ों में, जो चीज़ें मैंने बताई। तो फ्रेंड्स बस जो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे ना इस सब्जेक्ट में आपसे बात करनी थी और मुझे अच्छा लग रहा है ये सब, क्योंकि आजकल ना मैं सबसे पहले ना अपने को अपना एग्जांपल देती हूँ। आजकल मैं अपने बार बार मैं यही सुन रही थी आजकल, नहीं मैम एग्ज़ाम चल रहे हैं लेकिन बच्चा बीमार है, कैसे आएगा, उसको मेडिसिन खिला के हम भेज रहे हैं, मैडम थोड़ा देख लेना, उसको अभी डॉक्टर के शाम को ले जाना है। तो ये चीज़ में ना मुझे बहुत बात करने का मन कर रहा था कि भाई अलर्ट हो जाओ भाई इस चीज़ के लिए, आप लोग भी, हम भी, कि सबसे पहले अपने को प्रायोरिटी दो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, अपनी फैमिली मेम्बर को भाई स्वस्थ रखो। सच कह रही हूँ, सबसे पहला जो हमारा धन है ना, हमारी बॉडी है हमारी, हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ, हमारी दुनिया भी अच्छी है ना। तो शुद्ध खाओ, खाने को उतना ही बनाओ कि वो बचे ना, क्योंकि वो फिके भी ना, अन्न को फेंकना बिल्कुल पाप मानती हूँ मैं इस बात में। तो उतना ही बनाओ, ताज़ा खाओ, और बच्चों को जंक फूड अवॉइड कराओ। आप लोग भी जंक फूड ना खाओ, क्योंकि नहीं साफ़ सफाई से बनता है बाहर, वो आपको भी मालूम है। तो ये जो प्रिकॉशन, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि मेडिसिन लें, प्रिकॉशन ले लें, तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो बस फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी बस, लेकिन मुझे उसमें बात करनी थी आप लोगों से, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, आपको मालूम है। मैं आपको छोटी से छोटी बात, खुशी की खुशी और दुख की बात मैं आपसे लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और फ्रेंड्स, इस जो आज की मेरी बातें हैं आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताना। अपने जो सजेशन है वो भी बताना, अपनी थिंकिंग बताना, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के व्लॉग मतलब कमेंट पढ़ने में। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।